Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss various topics of educational sociology. In today's topic, we are going to discuss kinds of social interaction. We have already discussed conflict and competition. Now it's the third segment of this topic, that is cooperation. Let's begin our topic. जो कॉपरेशन है ये वन ऑफ द फंडामेंटल प्रोसेस है सोशल लाइफ की. ये एक फॉर्म है सोशल प्रोसेस की जहाँ पे टू और मोर इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स वर्क करते हैं टुगेदर कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए. सो जो कॉपरेशन है ये फॉर्म है सोशल इंटरेक्शन की जहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स बेनिफिट को अटेन करने के लिए अपने गोल्स को अटेन करते हैं. सो जो कॉपरेशन है इसके ये पास होती हैं ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल फ्रेंडशिप, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के लिए. सो जो स्ट्रगल है जो कि फोर्स करती है ह्यूमन बींग्स को नॉट ओनली कि वो फॉर्म करे ग्रुप्स बट वो आल्सो कॉपरेट करे आपस में. सो जो टर्म है कॉपरेशन ये डिराइव हुई है फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स को which means together and operate which means to work. So hence जो cooperation है इसका मतलब है कि मिलजुल के काम करना for the achievement of the common goals. So जब two और more persons एक साथ मिलके काम करते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, सो उसे हम कहते हैं ये कोऑपरेशन है. जैसे कि अगर हम बात करें जो बॉयज़ होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं गेम्स में, इसी तरह जो मैन होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं इन बिजनेसेस में, इसी तरह जो वर्कर्स होते हैं एक फैक्ट्री में वो कोऑपरेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन, इसी तरह जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं विद इन द कम्युनिटी एंड सो ऑन. सो ये एंडलेस वैराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं जो पॉसिबल बनाती हैं हमारी इंटीग्रेटेड सोशल लाइफ. सो जो कोऑपरेशन है अब हमें समझ आया कि इसका मतलब है टुगेदर वर्क करना फॉर द परस्यूट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स. सो इसे डिफ़ाइन किया है ग्रीन ने. वो कहता है कि जो कोऑपरेशन है ये कंटिन्यूअस एंड कॉमन एंडेवर या हम कहेंगे इंटरेस्ट्स ऑफ टू और मोर पर्सन्स के होते हैं जो कि वो परफॉर्म करते हैं इन इंटरेस्ट्स को के थ्रू वो परफॉर्म करते हैं एक टास्क को ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए. इसी तरह जो मेरिल एंड एल्ड्रिच हैं वो कहते हैं जो कोऑपरेशन है ये एक फॉर्म है सोशल इंटरेक्शन की जहाँ पे टू और मोर पर्सन्स वर्क करते हैं एक साथ एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. इसी तरह वर्ड्स ऑफ फेयर चाइल्ड वो कहता है कि जो कोऑपरेशन है ये प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल्स ग्रुप्स कंबाइन होके अपने एफर्ट को मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड वे में अचीव करना चाहते हैं अटेन करना चाहते हैं थ्रू देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव. सो कोऑपरेशन में मेनली टू एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला जो कॉमन एंड होता है वो सेम होता है गोल्स को अचीव करने के लिए. इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है इसमें जिनके थ्रू जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं. सो जब डिफरेंट पर्सन्स सेम गोल्स को रियलाइज़ करते हैं सो मे बी उन गोल्स को हम इंडिविजुअली अचीव नहीं कर पाएंगे. सो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हम आपस में कोऑपरेट करें टुगेदर हम उन गोल्स को अचीव करें या उन गोल्स को फुलफ़िल करें. सो ये इम्पॉसिबल हमें देखने को मिलता है. सम प्रॉब्लम्स को हम अलोन सॉल्व करें सो इट्स बेटर टू वर्क विद अदर्स. इसी तरह जो कोऑपरेशन है ये इसे हमें नेसेसिटी और ये हमें नेसेसरी और अनअवॉइडेबल देखने को मिलती हैं जो कि इम्पॉसिबल होती हैं हमें देखने को मिलता है विद इन एनी मॉडर्न सोसाइटीज़ की. अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम बात करें मॉडर्न फैक्ट्री की वहाँ पे जो इंडिविजुअली अलोन एक पर्सन ऑपरेट नहीं कर पाएगा. या अगर हम बात करें लॉन्ग डिपार्टमेंटल स्टोर की सो वहाँ पे हमें मोर पर्सन्स की ज़रूरत है. या अगर हम कहें एजुकेशन सिस्टम की सो ऐसी तरह से डिवीज़न ब्रांचेस होने चाहिए
जिनके थ्रू हम टुगेदर वर्क कर पाए एक कॉमन गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो फॉर द जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें कोऑपरेशन की, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कोऑपरेशन का वो ये है कि जो कोऑपरेशन है ये एक एसोसिएटिव प्रोसेस है सोशल इंटरेक्शन की। एसोसिएटिव मीन्स इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये एज इंटीग्रेशन। सो जहाँ जो कि टेक प्लेस होती हैं बिटवीन द टू और मोर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। नेक्स्ट जो कोऑपरेशन है ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कॉन्शियसली वर्क करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कोऑपरेशन है ये एक पर्सनल प्रोसेस है जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स पर्सनली मिलते हैं, वर्क करते हैं टुगेदर फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव और द कॉमन गोल। नेक्स्ट जो कोऑपरेशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो इसमें हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलती है इन द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ कोऑपरेशन। सो इसमें हमें कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। सो इसे हम रिगार्ड करते हैं एज कोऑपरेशन एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कोऑपरेशन है ये यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि हमें देखने को मिलती है ऑल द ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल एज नेशंस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कोऑपरेशन है ये बेस्ड अपॉन होती हैं टू एलिमेंट्स एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि इसमें कॉमन एंड या गोल्स होते हैं और इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है इंडिविजुअल्स का। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो कोऑपरेशन है इसमें हम कॉमन एंड्स को या गोल्स को बेटर वे में अचीव कर सकते हैं बाय कोऑपरेट विथ वन अनदर। सो it is very necessary for the progress of individual as well as society. So cooperation plays a very important role for maintaining the or achieving the common ends and so on. So जो cooperation है इस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेसेसरी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें जो इंडिविजुअल्स अपने कॉमन एंड्स या गोल्स को बेटर वे में अचीव कर सकते हैं। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।